तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि जब वायु में जलाएं तो वो क्या हो, मैग्नीशियम हो शुद्ध, उसके ऊपर कुछ ना हो। ठीक, मैग्नीशियम मान लो ये कोई रेवन है मैग्नीशियम का, और ये अगर ऐसे ही रखा है बाहर खुला हुआ, ठीक, तो खुला हुआ रखा है तो ये क्या करेगा, जैसे वायु में मान लो ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उनसे क्रिया करके क्या करेगा वो यहाँ पदार्थ बना लेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम एग्जांपल हमने लिया जैसे Mg है, ठीक है, और ये O2 ले ले रिएक्शन कर लेगा तो ये बना लेगा 2Mg। तो अब Mg कहाँ होगा, Mg इसके ऊपर बन जाएगा, यहाँ Mg होगा, ठीक है, पूरे पृष्ठ पे इसके Mg हो जाएगा। और Mg क्या करता है, जैसे देखा होगा तुमने कभी कभी लोहा अगर बाहर पड़ा हो तो जंग लगती है ना, जिस तरह से लोहे पर जंग लगती है तो उसको हटाओ तो हाथ पे आ जाती है, पाउडर सा बन जाता है, ऐसे ही इस पे MgO का पूरा पाउडर आ जाता है। अब इसको जलाओगे तो जलता नहीं है, ठीक है, जलाने में दिक्कत करता है। तो अभी अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखोगे, देखो ये था मेरा शुद्ध मैग्नीशियम, इसके अलावा कुछ भी इस पे आएगा तो ये शुद्ध नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। और जो बाहर चीजें होती हैं इनको बोलते हैं अशुद्धियां। ठीक, तो अब इसको क्या करना है, इन अशुद्धियों को हटाना है। हटाओगे कैसे, ठीक है, तो हटाने के लिए यूज करते हैं हम सैंड पेपर का। सैंड पेपर क्या होता है, इसके हिंदी में रेगमाल बोलते हैं। रेगमाल जानते हो, रेगमाल नहीं जानते तो देखो साइकिल की दुकान जब पंचर लगाता है तो पंचर से लगाने से पहले ट्यूब को साफ करता है, इस पर कुछ रहे ना। ठीक, तो हमारा क्या उत्तर इसका यही हो जाएगा। उत्तर क्या है इसका, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रेगमाल से इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उस पर लगी हुई अशुद्धियां हट जाए। ठीक है, इसका स्क्रीन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक, तो हम जानते हैं रासायनिक समीकरण पढ़े हैं हमने, संतुलित होते हैं और असंतुलित होते हैं। असंतुलित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंकाली बोलते हैं और ढांचाई बोलते हैं। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं ये समीकरण कैसा है, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण है क्या, तो आप क्या बताओगे। ठीक, ये रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये है हमारा शब्द समीकरण। क्या है हमारा ये शब्द समीकरण। जब हमने रासायनिक समीकरण पढ़े थे तब बताया था कि अगर जो पदार्थ अभिकारक हैं उनको शब्दों में लिख दो तो शब्द समीकरण, और रासायनिक समीकरण कब होता है, जब जो अभिकारक पदार्थों के रासायनिक सूत्रों तथा रासायनिक संकेतों से लिखते हैं, वो होता है हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक, चलिए अब लिखते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले जो बोल रहा है वो लिखो, ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, HCl। अब देखो ये हमारा समीकरण कैसा है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये कैसा है हमारा असंतुलित। ठीक, या इसी को कंकाली या इसी को ढांचा बोल देंगे। अब क्या है, ऊपर बोला है कि संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित लिखना है तो मैं देखो इधर हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ कितना है 1, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। तो अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के 2, यहाँ 2 हो गए, क्लोरीन के 2, यहाँ भी 2 हो गए, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसने शब्द दे रखे हैं, बस क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, अब बोल रहा है जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक, और ये प्लस ये बनेगा BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक, अब देखो हमें लिखना है संतुलित, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो बेरियम BaCl2 बैलेंस है। ठीक, SO4 देखो यहाँ SO4 कितने 3,
तो SO4 को यहाँ अगर 3 कर दो, ठीक, Ba के भी 3 हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या बैलेंस है, क्या क्या बैलेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। SO4 हमारा पूरा बैलेंस है, ठीक है, SO4 के 3 हो गए। Ba हमारा पूरा बैलेंस है, सिर्फ हमारे पास बचा AlCl बैलेंस करना। यहाँ देखो Cl के कितने हो गए, 6, 3 तो ऑलरेडी हैं, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस ना। तो ये होगी तुम्हारी अगली रिएक्शन, ठीक। अब ये रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको याद कर। अब देखो ये रिएक्शन है कैसी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैसी। Ba ने SA4 से क्या किया, एलिमेंट को हटा दिया, तो SO4 खुद आ गया, और Cl2 की जगह तुम्हारा Al आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, विस्थापन हुआ, लेकिन 2 बार विस्थापन हो रहा है, नहीं, Ba यहाँ आ रहा है, Al यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। तो कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब देखो BaSO4 जो बनता है, ये हमने जब जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी उसमें ही पढ़ा था। BaSO4 जो होता है वो कैसा होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, या अवक्षेप होता है। तो BaSO4 कैसा होता है, अवक्षेप। तो कैसी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। कैसा होता है, ये अवक्षेप होता है, ठीक है, अवक्षेप होता है। तो ये कैसी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एक ही अभिक्रिया है ये कितने तरह की है, 2 तरह की है, ठीक है, द्विविस्थापन है, अवक्षेप है। और अवक्षेप को देखो, एक बताया था मैंने, PPT लिखते हैं, ठीक। दूसरा तरीका होता है अवक्षेप, क्या होता है, जैसे पानी में बोलो तो नीचे बैठ जाता है, ठीक, तो इसको ऐसे भी एक चिन्ह लगा देते हैं ऐसे, इसका होता है नीचे बैठ जाएगा, और जो गैस होती है उनको ऐसे लिख देते हैं, ये ऊपर उठ जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सोडियम प्लस जल ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम तुम्हारा Na, ठीक है, जल तुम्हारा H2O, क्या बना रहा है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है इसने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया है ये, ठीक है, लेकिन जो जो तरीका यूज किया लिखने का इन्होंने, ये क्या क्या है, वाक्य यूज किया है, नहीं, ये मेरा वाक्य समीकरण हो गया। आपको वाक्य समीकरण बताया था, शब्द समीकरण बताया था, रासायनिक समीकरण बताया था, ठीक है। तो ये मेरा कैसा है, वाक्य समीकरण। अब वाक्य समीकरण को क्या लिखना है मुझे, रासायनिक समीकरण में लिखना है। उसके साथ साथ क्या करना है, जो जो चीज़ यूज हुई उनके संकेत और उसको संतुलित करना है, ठीक। देखो ये कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड। देखो यहाँ जल में का मतलब क्या है, ठीक, जल का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन में H2 लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड एक्वस हो जाएगा, ठीक है, या जली बोलते हैं ना। देखो अगर इसकी रिएक्शन लिखोगे तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक, एक्वस, ठीक, ये संकेत हो गया इसका, एक्वस जली, ठीक, प्लस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मेरा Na2SO4। अब Na2SO4 ये भी कैसा हो जाएगा मेरा, एक्वस, ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा, क्या बोल रहा है आगे, रिएक्शन करेगा तो क्या बोल रहा है, देखो सोडियम क्लोराइड बना दो। चलो सोडियम क्लोराइड बना दिया NaCl, ठीक, ये पानी में रहेगा, एक्वस प्लस। अब क्या कह रहा है कि बेरियम सल्फेट बनेगा, तो BaSO4। अब खुद क्या बोल रहा है, ये कैसा, अघुलनशील, मतलब जो इंसोल्यूबल या PPT है ये, अवक्षेप। और ये अपने आप बोल रहा है कि अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है, तो इसको या तो ऐसे लिख दो PPT, फिर भी सही है, या इसके आगे ऐसा चिन्ह लगाना चाहो तो वो भी सही है, ठीक। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करनी है, आसान है। इधर क्या है, Na2 के 2 है, इधर 2 NaCl कर दो, बस हो गया। Cl2 के 2, Cl2 2 हो गया, Ba हो गया, पूरा रिएक्शन तुम्हारी ऑक्साइड का विलयन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ठीक, एक्वस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, ठीक है, ये भी एक्वस। अब क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहा है, ठीक है, एक्वस, प्लस क्या बना रहा है मेरे पास, H2, यही तो बोल रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है कि सब क्रिया को क्या करो, संतुलित, ठीक है, ये तो लिक्विड होगा मेरा।
संतुलित हाइड्रोजन के दो हैं, क्लोरीन का एक है, ये संतुलित ऑलरेडी रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ X का विलयन जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ाया था, हमने बताया था कि जब एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब अपने घर में सफेदी करते हैं तो हम कलई लेके आते हैं, ठीक है, फिर उसको पानी में डालते हैं, पानी में डाल के क्या बनता है उसका विलयन, फिर उस विलयन से सफेदी करते हैं ना। तो देखो अगर यहाँ देखो क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है। एक्स के विलयन के सफेदी करने में एक्स का यूज कर रहे हैं हम, नहीं एक्स का यूज नहीं कर रहे, एक्स के बिलियन का यूज कर रहे हैं। तो पहले सफेदी वाला फॉर्मूला लिखो, देखो क्या है, हमने बताया था आपको कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, सॉलिड। इसको जब पानी में डाल देते हैं हम H2O लिक्विड, तो ये क्या बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, और क्या निकलता है इसमें, हीट निकलती है ना, ऊष्मा, ठीक। ये यूज होता है क्या करने के लिए, सफेदी करने के लिए। तो इसने क्या पूछा, ये कह रहा है किसी एक्स का बिलियन, तो एक्स ये होगा ना इसका बिलियन का, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा CaO। तो ये कह रहा है कि एक्स का नाम सूत्र लिखिए, तो नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या नाम है इसका, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। सूत्र क्या हो जाएगा इसका CaO। अब बोल रहा है कि एक्स की जल के साथ अपक्रिया लिखिए, ये है दूसरा आंसर, ये एक्स है मेरा, इसकी जल के साथ अपक्रिया करके ये बना लेता, ठीक। क्रियाकलाप कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है कि H2O है, इसका क्या कराया, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा H2 निकलेगा प्लस O2 निकलेगा, ठीक। अब इसको बैलेंस करोगे तो 2H2 हो जाएगा और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अणु, और यहाँ हाइड्रोजन का दो है। तो अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि जो एक गैस है वो दूसरी गैस से दूनी निकल रही है, तो आप कह सकते हो कि ये निकल रही है द्रव्यमान संरक्षण की वजह से, ठीक। और इसका पूरा एग्जाम्पल लिख सकते हो और समीकरण संतुलित करके दिखा सकते हो, तो ये तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक। तो पहले देखो इसकी रिएक्शन लिखते हैं, हमने कई बार लिखी हुई है रिएक्शन इसकी। लोहा क्या होता है मेरा, ये Fe सॉलिड, कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, ठीक है, विलयन है तो एक्वस। जब इसमें डालोगे तो देखो कॉपर ये क्या है, आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, हमने थ्योरी पढ़ी है थ्योरी में, ठीक है। नहीं पता हो तो वहाँ जाके देख लो और वहाँ जाके याद कर लो इस चीज़, ठीक है। ये क्या होता है ज़्यादा क्रियाशील, तो ये यहाँ से निकाल देगा इसको, तो ये क्या बना लेगा मेरा FeSO4 बना लेगा और प्लस CO। तो कौन सी अभिक्रिया है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि लोहे ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया इस SO4 के इससे, ठीक है। तो ये FeSO बन गया, CO बन गया। अब जो SO4 जो होता है उसका कलर होता है मेरा ब्लू, ठीक है, या नीला। और जब ये रिएक्शन होती है आयरन जलता है तो CuSO4 जाएगा तो FeSO4 आ जाएगा, तो इससे क्या होता है ये नीला रंग हट जाता है, ठीक है। अब जब नीला रंग हट जाएगा तो आयरन कैसा होता है मेरा लाल कलर सा, ठीक है, तो हल्का सा रेडिश हो जाएगा, उसको मलिन भी बोल देता है, ठीक है, या नीला कलर नहीं रहता, ये कम हो जाता है, इतना याद कर सकते हो बस। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, किस किस पदार्थ का हो रहा है। तो देखो उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयित का मतलब होता है इसका ठीक उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक। अब इन पदार्थों में देखो यहाँ ये मेरा सिर्फ Na था ना, Na था, यहाँ बन गया Na2O। तो इस Na में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई, Na में जुड़ गई तो Na क्या हो गया मेरा उपचयित, ठीक है, समझ आया। उपचयन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अब देखो ऑक्सीजन किस में जुड़ी है, Na में जुड़ी है ना, सोडियम में, पहले सोडियम ये था, अभिक्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन Na में जुड़ गई ना, Na2O बन गया पूरा ये, तो Na हमारा क्या हो गया उपचयित। और जब उपचयन होता है तो वहां पर अपचयन भी होता है,
किसी ने ऑक्सीजन दी होगी, तो वो ऑक्सीजन जो Na2 के पास आई है वो कहाँ से आई है, वो आई है तुम्हारे ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है मेरा यहाँ, ऑक्सीजन क्या हो रही है अपचय। आ गया समझ में? तो नहीं यार दोबारा समझो, देखो अब इस क्वेश्चन में देखो CuO से CO बना, यहाँ पर CuO इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इससे ऑक्सीजन निकल गई। जो किससे निकल गई, Cu से निकली है, नहीं CuO से निकली है तब Cu बना है। तो CuO के ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हुआ, अपचयन। तो CuO का मेरा क्या हो गया, अपचयन या रिडक्शन। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन ये H2 था, यहाँ H2O हो गया, यहाँ ऑक्सीजन मिल गई। तो हाइड्रोजन किस में जुड़ी है, H2 में जुड़ी है, नहीं H2 तो बना है ना जुड़ के, जुड़ी किस में मेरी H2 में, H2 में ऑक्सीजन जुड़ी है तब मेरा H2 बना है। तो जो H2 है इसका मेरा हो रहा है उपचय।